नमस्कार। जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो हमें एक पहचान दी जाती है और ये कहा जाता है कि फलाने के घर में लड़की हुई है या लड़का हुआ है। और बाद में हमें कई प्रकार से ये दुनिया हमें पहचान देता है। अक्सर ये पहचान रिश्तों के द्वारा से मिलती है, जैसे ये किसी का बेटा है या बेटी है, पिता है, माता है या पत्नी है, बहन है या भाई है, दोस्त है। ये पहचान है हमारी जो रिश्तों पर आधारित है। रिश्तों के अलावा हमारे काम या व्यवसाय पर भी आधारित होती है हमारी पहचान। ये टीचर है, ये वकील है, इंजीनियर वगैरह वगैरह। कभी कभी ये पहचान जाति धर्म के आधार पर भी होती है। ये उस धर्म के हैं, ये इस जाति के हैं। जिस जगह में हम रहते हैं कभी वो हमें पहचान दे देती है। दिल्ली में रहने वाले फलाने फलाने, इस तरीके से। और कई बार प्रियो, हमारी जो शारीरिक हमारे गुण हैं उसके हिसाब से भी पहचान, अरे वो व्यक्ति जो बड़ा लंबा है या वो व्यक्ति जो बड़ा छोटा है या वो व्यक्ति जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तो शारीरिक गुण भी हमें एक पहचान देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे ख़ास गुण, फलाना बड़ा अच्छा गाता है या वो व्यक्ति बड़ा अच्छा बजाता है। तो बहुत सी बातें हैं जो इस दुनिया में हमें हमारी पहचान देती हैं। कभी कभी हमारी पदवी भी हमको एक पहचान देती है। वो किसी कंपनी के CEO हैं, वो मैनेजर हैं वगैरह वगैरह। लेकिन प्रियो, प्रभु में आ जाने के बाद हमें एक अलग पहचान मिलती है, एक भिन्न, जो कि इन सब पहचानों से एकदम परे है। और वास्तव में मैं कहूँगी कि हमारी इस नई पहचान में बहुत सारी बातें शामिल हैं। और प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नई पहचान, जो एकदम अलग पहचान है, जो परमेश्वर ने हमको दी है, उसको जानें, उसको हमेशा याद रखें और उसी के अनुसार जीवन जिए। तो आइए प्रियो, हम जानते हैं, थोड़ी देर हम मनन करते हैं, चर्चा करते हैं कि एक मसीही विश्वासी की क्या पहचान है। यही हमारा आज के मनन का विषय है। सबसे पहली बात प्रियो, वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, सबसे पहली पहचान जो हमें मिलती है वो है हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने जिस किसी ने भी उसको ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य दिया, पदवी दी। ये हमारी पहली पहचान है। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी बनाता है। जिस घड़ी हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। यही बात गलतियों 3:26 में भी कही गई है, तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की संतान हो। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया, कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पहली हमारी पहचान, एक विश्वासी परमेश्वर की संतान है। दूसरी बात, हम क्षमा किए गए हैं और बचाए गए हैं। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है कि
कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना है। और भजनकार भजन संहिता 103 के 12 में कहता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और उनको इतनी दूर फेंक देता है जितनी दूर पश्चिम पूरब से है, फिर कभी उनको उठाता नहीं है और याद नहीं करता है। ये दूसरी बात है प्रियो, कि हम क्षमा किए गए, हम बचाए गए हैं। तीसरी पहचान है कि हम चुने गए हैं। सोचकर देखिए या याद करिए कि ना चुने जाने का एहसास कितना उदास करने वाला होता है, कितना निराश करने वाला होता है। अपने स्कूल में, कॉलेज में अगर किसी भी चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को चुना जा रहा है और हमें छोड़ दिया जाता है, कितना दुख और निराशा होती है, और चुने जाने पर कितना हर्ष और गर्व होता है। बाइबल हमें बताती है कि हम मसीही विश्वासी चुने गए हैं। कितने गर्व की और हर्ष की बात है। इफिसियों 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। पहला पत्रस 2:9 जो हम सबकी बहुत अजीज और बहुत खूबसूरत आयत है। सुनिए क्या कहता है। वचन कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमें चुन लिया कि हम उसके गुण प्रकट करें। इतनी सुंदर पहचान हमारी है कि हम परमेश्वर के, सृष्टिकर्ता के चुने हुओं में से हैं। अगली बात प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। कभी कभी हम सोचते हैं दुनिया में हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम बहुत निराश रहते हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। पहला यूहन्ना 3:1 अभी हमने पढ़ा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम रखा कि हम उसकी संतान कहलाए। पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, कैसा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को, अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रियो, इस एहसास के साथ जिए। कोई दुनिया में आपको प्यार नहीं करता, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। इस संसार का सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपसे प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है। अगली हमारी पहचान प्रियो, वचन के अनुसार कि मैं एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत आश्चर्यजनक रीति से, अद्भुत और सुंदर रीति से बनाया है। हम परमेश्वर की विशिष्ट रचना है, खास रचना है। उसने व्यक्तिगत रूप से हमारी रचना में वो शामिल था। हम फैक्ट्री लाइन पर बनाए हुए प्रोडक्ट नहीं हैं, लेकिन हम हैंड क्राफ्टेड हैं। वी आर हिज डिज़ाइनर क्रिएशन। हम बहुमूल्य हैं, बेशकीमती हैं। हम उसके मास्टरपीस हैं। सर्वश्रेष्ठ रचना है, उत्कृष्ट रचना है। आप कम नहीं हैं। परमेश्वर, किसी ने कहा
परमेश्वर कभी जंक नहीं बनाता, कूड़ा नहीं बनाता। अपनी कीमत को समझिए। परमेश्वर ने आपको खुद व्यक्तिगत रीति से बनाया है। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद इस बात को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए उसने ये खूबसूरत भजन लिखा, भजन 139 139। और उसमें वो लिखता है, 13 पद ऑनवर्ड्स लिखता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर से कह रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आई एम fearfully and wonderfully made. We are not junk. We are not garbage. We are not useless. परमेश्वर ने हमें ब्यूटीफुली, वंडरफुली बनाया है। आप एक मास्टरपीस हैं। मनुष्य परमेश्वर की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। सबसे अंत में परमेश्वर ने बनाया और सबसे उत्तम बनाया। भजन संहिता 8 कहता है, हम सृष्टि का मुकुट हैं। मनुष्य सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और अपने गुण हम में डाले हैं। कितनी सुंदर उत्साहजनक बात है। और प्रियो, अंतिम बात, हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि यदि कोई मसीह में है या मसीह उसमें है तो वो नई सृष्टि है। वी आर न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड। पुराना सब खत्म हो गया, पुरानी पहचान सब खत्म हो गई, सब कुछ नया हो गया। हमें नई पहचान मिली है, नया स्टेटस मिला है, नई दिशा, नई मंजिल, नया हृदय, नई सोच, नए एटीट्यूड, नई दिशा में, न्यू डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमारी क्या पहचान है? हम पहले पापी थे, अब बचाए गए हैं। हम प्रिय हैं, हम कीमती हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रियो, ये सब बातें शामिल हैं एक मसीही विश्वासी की पहचान में। परमेश्वर चाहता है कि ये अद्भुत और महिमामय बातें हम जाने और उसी के अनुसार जीवन जिए। कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने आपको क्या पहचान दी है। लोगों ने आपको बहुत सारी पहचानें दी होंगी जो हमें निराश करती हैं, उदास करती हैं, और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हम किसी रिश्ते, किसी पदवी, किसी मानवीय उपलब्धि के इर्द गिर्द अपनी पहचान बुनते हैं, तो जब ये आधार किसी कारणवश हमारे पांव के नीचे से खिसक जाता है तो हम खड़े नहीं रह पाते। वी क्रैश डाउन। हम नीचे गिर जाते हैं, हम टूटकर बिखर जाते हैं और हमें लगता है जीवन जीने लायक नहीं है। किसी भी मानवीय रिश्ते के ऊपर अपनी पहचान ना बनाएं, या अपनी उपलब्धियां, या अपने किसी बड़े काम या पैसे या पदवी, ये आधार नहीं है आपकी पहचान का। आपकी पहचान आती है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से, और परमेश्वर आपको कैसे देखता है और वो आपको क्या पहचान देता है। सो प्रियो, अपनी सही पहचान जाने, हमेशा याद रखें और सिर उठाकर
आत्मविश्वास के साथ जिए। यही परमेश्वर हर एक मसीही विश्वासी से चाहता है। आमीन।